कुहू, कुहू, कौन है वो? नहीं, लगता है वो लोग आ गए। कहाँ है वो? कितनी देर हो गई? लौटा वो? पता नहीं क्या चल रहा है इस लड़की की लाइफ में। कुछ तो है जो वो हमसे, या फिर वो उपदेश के कारण कहीं किसी झमेले में तो नहीं फंस। क्या कर रही हो कुहू? कहाँ रह गई वो? फिर वही खुशबू। राजीव बाबू, कहाँ थी तू? हम वो इतनी देर कहाँ हो गई कुहू? किसी को बताना, खबर करना जरूरी नहीं है तुम्हारे लिए? एगो जरूरी काम था, वही निपटा रहे थे। इसका मतलब हम तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है? अपनी कोई अलग दुनिया बसा के रखी है क्या तुम? कैसे बात कर रहे हैं आप? ठीक ही तो कह रहा है राजीव। शिवरात्रि के पर्व के बाद से देख रहे हैं कि वो तो परेशान है। आखिर बात क्या है, बताओगी? भाभी, कोई नई समस्या तो नहीं ना? अरे बोलो ना कुहू। अरे चिंता होती है हमको। अरे अगर कोई परेशानी है तो हमसे कहो ना। यूं अकेले अकेले अपना सर क्यों पटक रही हो? ठीक है, नहीं बताना ना हमको कुछ। कोई बात नहीं, अगर अगली बार हमको कोई परेशानी हुई ना तो हम अकेले झेलेंगे। उस वक्त मत बोलना राजीव बाबू हम हैं। ऐसा कैसे बोल दिए आप? सच कह रहे हैं। ऐसा कोनो बात नहीं है। पति शादी कुछ मायने नहीं रखता ना तुम्हारे लिए? चलो मेरे साथ। माँ भवानी और माँ समान हुआ दोनों तेरे सामने खड़े हैं बेटा। झूठ मत बोलना। आखिर चल क्या रहा है तेरी जिंदगी में कुहू? जिसके नजदीक जाना चाहिए तो उससे दिन ब दिन दूर होती चली जा रही है। क्यों? देख इसे, ये सूत्र, सुहाग और ये सिंदूर, इसका मतलब तो समझती है ना तू? तो फिर ये भी सुन ले कि तू और राजीव आधार हैं चंदेल परिवार के। पर वो बेचारा राजीव, वो तो ये भी नहीं जानता कि तू उसके लिए क्या महसूस करती है। अरे कितनी बार कहा तुझसे, खुल के अपने प्रेम का इजहार करो। कहा ना, लेकिन तू खुद को उसके नजदीक जाने से क्यों रोकती है बेटा? आखिर क्या है तेरी उलझन? हम बताते बुआ जी, हम बताते हैं कि इसकी उलझन क्या है। राजीव बाबू क्या कहने वाले हैं? कहीं स्टोर कमरा की तरफ तो नहीं, कहीं उस लड़की से टकरा तो नहीं गए? फिर तो कांड ही हो जाएगा। इसकी उलझन ये है कि इसकी महानता इस वक्त इस घर से बिसरे हुए लोगों को समेटने में। चाहे वो बिसरे हुए लोग इस घर की सेहत के लिए सही है या गलत, कोई फर्क नहीं पड़ता। भाभी ने इस घर, इस परिवार का सिर्फ भला ही सोचा है और भला ही किया है, सच्चे दिल से। अगर इतनी ही सच्ची है तो ये चुप क्यों है? बता क्यों नहीं देती? कहाँ गई थी, कहाँ से आ रही हो? बोलो। भाभी, बता दीजिए दादा को सब कुछ सच। अरे जब तुम सच्चाई का साथ देती हो, सबका भला सोचती हो, तो फिर बताने में गुरेज किस बात की? भाभी बताइए, वरना दादा यूं ही शक और सवाल करते रहेंगे। बोलो ना कुहू, क्या बात है, बोलो। छोड़िए बुआ जी, जो बात बताने लायक नहीं होती ना, अक्सर लोग वही छुपाते हैं। बोलो। हाँ, कुहू हमारे साथ थी।
तुम कौन हो? हम वो हैं जो एक पल में कुहू को पहचान गए, इतना कि जितना आप अरसे में भी नहीं पहचान पाए। हम जानते हैं कि कुहू का हर कदम सिर्फ लोगों की मदद करने के लिए ही उठता है, और हमारे पास भी वो हमारी मदद करने के लिए ही आई थी। आप लोगों को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि आप लोग का संबंध बरसों का है, हालांकि भाभी ने कभी आपके बारे में बताया नहीं। आप कौन? हमसे बात छुपाने का शायद नया चलन है इसका। हमें तो लगा था आप कुहू को बहुत अच्छे से जानते होंगे, कि अगर कुहू कोई बात छुपाएगी भी, तब भी किसी की भलाई के लिए, किसी को हानि पहुंचाने के लिए नहीं। और रही हमारी और कुहू की बात, तो हमारा परिचय अभी नया है, लेकिन हम यहाँ कुहू के अलावा और किसी को भी नहीं जानते। ये हमारी सहेली कृष्णा है, और ये हमारे पति राजीव नारायण चंदेल। अधूरी बात क्यों बता रही है? अधूरा मने? बताओ ना कि तुम हमको अपना पति तो मानती हो, लेकिन अपने आप को हमारी पत्नी नहीं मानती। इसका क्या मतलब? वो मजाक कर रहे हैं, इनका आदत है मजाक करने का, है ना राजीव बाबू? अरे ये तो गजबे हो गया। सजनवा जैसे गांव से हमारी एक लौती सहेली कृष्णा आई है, और हम ना न चाय पूछे, न पानी, न नाश्ता। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम ठीक हैं। नहीं, ये तय आप थोड़ी करेंगे, ये तो हम तय करेंगे। आप बैठिए, हम अभी गए अभी आए। आओ बेटा, बैठो ना। सुनकर ही अच्छा लग गया, कुहू की सहेली। हमें माफ कीजिएगा, हम बिना निमंत्रण के ही आ गए। वो क्या है ना कि एक अनजान नंबर से फोन आया था कुहू को, और उस आदमी ने कहा कि कुहू की बड़ी बहन बहुत ही ज्यादा गंभीर हालत में है। तो कुहू तुरंत भागते हुए पुलिस थाने चली गई, लेकिन उसे पुलिस थाने जाकर पता चला कि वो फोन कॉल तो फर्जी था। हाँ, लेकिन तू को थाने जाने की क्या जरूरत थी? हमें लगता है कोई तो है जो कुहू के दिमाग के साथ खेलने की कोशिश कर रहा है। थाने जाने की क्या जरूरत थी? हमको नहीं बता सकती थी। हंसंदी के बारे में फोन आया तो हम एकदम, हमारा होश हवा हो गया, और सर पे पैर रख के हम भाग गए। पति के प्रति होश नहीं है तुमको। और वो कपटी बहन के लिए मर खप रही है। क्यों? वैसे आप लोगों की शादी को कितना समय हुआ है? यही कुछ महीने। कुछ महीने। कुछ महीनों के लिए कुहू अपने सालों के रिश्ते का वजूद कैसे भुला दे। कुहू और हंसने का रिश्ता, वो तो 20 साल पुराना है। फिर कुहू कैसे भुला दे हंसने को? राजीव बाबू, चलिए बाहर चलते हैं, बात विचार बाद में कर लेंगे। पहले चल के चाय नाश्ता करते हैं, ठीक है? भानी चाचा, ये हमारी सहेली कृष्णा। नमस्कार। नमस्ते। आप तो पुलिस में है ना? जी, सब इंस्पेक्टर कृष्णा, सहजनवा थाने में पोस्टेड हैं हम। तो पहले बताया क्यों नहीं? कहा? यही कि आप पुलिस में हैं। इसमें बताने जैसी कौन सी बात है? हम वैसे भी यहाँ एक सहेली होने के रिश्ते से आए हैं, अपनी पुलिस की ड्यूटी निभाने नहीं। आप लोगों के माथे पे शिकन क्यों आ गई? जैसे कोई अपराधी हो और हम जांच करने आए। अरे
मजाक कर रहे हैं हम। आप लोग भी ना। हम सिर्फ यहाँ हमारी सहेली कुहू से मिलने आए। अगर आप अपनी सहेली से मिलने आए हैं, दोस्त बन के आए, तो फिर दुश्मनी क्यों निभा रहे? दुश्मनी? ये कू जो अपनी बड़ी बहन हंसिनी की तलाश कर रही है, क्या उसकी पूरी सच्चाई मालूम है आपको? ये जो हमारा छोटा भाई है ना संजीव, हंसिनी उसकी पत्नी थी, लेकिन उसके बावजूद उसके सर पे ऐसा जुनून सवार था कि वो हमें पाना चाहती थी, अपनी बहन के पति को। और सबसे प्यारी शर्त तो बाकी है। क्या है सर? हमको तुम्हारा सुहाग चाहिए। क्यों कू? ये बात तुमने अपनी सहेली को बताई नहीं कि इसके चलते पूरे परिवार को जेल तक भिजवाया था उसने? और तो और उसके बाद भी जब उसकी मंशा पूरी नहीं हुई, चेष्टा पूरी नहीं हुई, तो उसने खुद ही अपनी झूठी मौत का स्वांग रच दी और अभी लापता है। और ताज्जुब की बात तो ये है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद ना इसका अपनी बहन के प्रति मोह कम हुआ और ना ही प्यार। क्यों? आप तो सहेली है, आप अगर बात करके समझा सकती है तो समझा लीजिए कू को, क्योंकि ये अपने आप को हमारी पत्नी तो मानती नहीं, तो हमारी बात तो सुनने से रही है, शायद आपकी बात मान जाए। कुहू, हमें ये कहते हुए बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन तुमने अपनी जिस बहन के लिए जमीन आसमान एक करके रखा है ना, वो अब इस दुनिया में नहीं है। और हम जानते हैं कि उसका कातिल कौन है। हंसनी की हत्या खुद हंसनी ने ही की है। और ये जो तुमने अपनी हालत बना रखी है ना, वो उसके लायक बिल्कुल नहीं थी। हंसनी ने अपने हर रिश्ते का खून किया है। पर और कुछ नहीं सही, पर खून का रिश्ता था हमारा उससे। कुहू, रिश्ते खून से नहीं, जज्बातों से बनते हैं। क्या किसी भी रिश्ते के प्रति हंसनी के मन में कोई जज्बात था? चाहे वो उसका मायका हो या फिर ससुराल हो, उसका पति हो या फिर बहन, तुमने हमेशा हमेशा हंसनी को अपनी बहन माना है। लेकिन क्या हंसनी ने कभी भी एक पल के लिए भी तुम्हें अपनी बहन माना? नहीं, नहीं माना। पर वो हमारी बड़ी बहन थी। एक तरफा निभाए हुए रिश्तों की उम्र बहुत कम होती है। तुमने हर रिश्ते को बखूबी निभाया है, कोई कभी नहीं छोड़ी कोई भी रिश्ता दिल से निभाने में। और हंसनी, उसने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है हर रिश्ते को चकनाचूर करने में। क्या किया उसने? धोखा दिया, हमारे साथ खिलवाड़ किया, झूठ बोला तुमसे, पूरे परिवार से, और फिर चली गई वो इस दुनिया से। लेकिन तुम क्या कर रही हो? तुम अब तक उस रिश्ते की लाश को ढो रही हो। देखो अपने चारों तरफ, इन हरे भरे रिश्तों की आहुति दे रही हो तुम उस चकनाचूर रिश्ते के लिए। सब लोगों ने तुम्हें इतना समझाया, तुमने किसी की बात नहीं सुनी, लेकिन हमारी बात तो सुन लो। अब तो मान जाओ कुहू, अब तो समझो बात को। अरे कम से कम हमारी बात को तो समझो, तुम्हारे प्रति जो हमको चिंता होती है उसको तो समझो। अरे तुमको तो सिर्फ हमारा गुस्सा दिखाई देता है, लेकिन उस गुस्से के पीछे तुम्हारे लिए जो सिसकता हुआ प्यार है हमको वो दिखाई नहीं देता। पराया कर दिया तुमने हमको। अरे तुम्हारा सब कुछ होते हुए भी हम तुम्हारे कुछ भी नहीं है। छोड़ दिया हमको, अकेली चल पड़ी। उसका हाथ छोड़ के जिसका हाथ थामने की अग्नि के सामने कसम खाई थी तुमने। परोपकार अच्छा है बेटा, पर इतना नहीं कि अपनों का तिरस्कार होने लगे। दूसरों को सीने से लगाओ, पर इतना नहीं कि खुद का दम घुटने लगे, खुद की सांसें अटकने लगे। और उसके चक्कर में तुमने खुद अपनी सुध खो दी है। जानते भी हो कि कितना बड़ा खतरा मंडरा रहा है तुम्हारे ऊपर। खतरा? कैसा खतरा कृष्ण? हमें लग रहा है कोई हंसनी की मौत को हथियार बनाकर कुहू के साथ खिलवाड़ कर रहा है। लेकिन कुहू, अब जो चला गया ना, उसके बारे में सोचने का समय नहीं है। तुम्हें अभी अपनी सुरक्षा पे ध्यान देना है, अपने ऊपर ध्यान देना है। कभी सोचे नहीं थे इन दिन भी देखना पड़ेगा हमको।
कुहू, हिम्मत रखो। देखो जो भी ये सब कर रहा है वो कौन है, तुम्हारा दुश्मन कौन है, कहाँ है, क्या कर रहा है, ये सब अभी हम नहीं बता सकते, लेकिन हाँ हम इतना कह सकते हैं कि तुम सतर्क रहो और जो बीत गया उसे भूल जाओ और अपने परिवार पर और राजीव बाबू पर ध्यान दो। अब आप लोग हमें आज्ञा दीजिए, हम चलते हैं और आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार। आप भी। शुक्रिया कृष्ण। शुक्रिया बेटा, तुम आई, सुकून मिला, समाधान मिला और एक नई राह मिली। महादेव ने चाहा तो फिर से मुलाकात होगी। फिलहाल तो हम कुहू को जरा बाहर तक अपने साथ ले जाएं, हमें कुछ सहेलियों वाली बातें जो करनी है। चले? जी आजा, आराम से। अब गहरी 2 सांसें भीतर लो और हल्की बाहर लो। रिलैक्स रिलैक्स। हाँ ठीक हो तुम? शुक्रिया। कहूँ हमें ना बस एक बात समझ नहीं आई कि राजीव बाबू तो खुद को तुम्हारा पति मानते हैं, पर उनका कहना है कि तुम अपने आप को उनकी पत्नी नहीं मानती। ऐसा क्यों? हमारा ये सकल इस जग को भाई पीकर बस लगना चाहिए सोना, अच्छे दिल से ज्यादा जरूरी इस सकल से हम किसी की पत्नी हो सकते हैं क्या? वो भी राजीव बाबू जैसे इंसान के। इस शकल से ना उनके जीवन में कभी बाहर आएगा और ना ही कोई फूल खिलेगा। जो आंखों से लाचार होगा ना, वही हमारी शकल को ना परख नहीं पाएगा। लगता है महादेव भी तुम्हारी इस बात से सहमति नहीं रखते। इन बादलों के द्वारा तुम्हें कोई संदेश देना चाहते हैं, कुछ कह रहे हैं तुमसे। आप भी हमारा मन बहलाने के लिए सब कह रही है ना? नहीं कहो, ऐसा नहीं है और इतनी हीन भावना नहीं रखते। तुम्हें नहीं लगता कि जिस महादेव ने सब कुछ लिखा हुआ है, उनके फैसले पर सवाल उठाने वाले तुम या हम कौन होते हैं? नहीं, हम महादेव पे सवाल नहीं उठा रहे और ना कभी ऐसा ही कर रहे हो तुम। उनके लिखे हुए, उनके रचे हुए को नकार रही हो, और एक नहीं 2 बार महादेव ने राजीव बाबू से ब्याहा है तुम्हें। क्या तुम उनके फैसले पर सवाल उठाओगी, उनके जोड़े हुए रिश्ते को ठुकराओगी? वो राजीव बाबू जो तुम्हें मनाने के लिए मुनिया टोला पहुंच गए। अरे क्यों ऐसी खड़ी हो, क्यों जिद कर रही हो? छोड़ो ना, चलो हमारे साथ। तुम्हारे ना अपनाने पर भी आज तक उन्होंने तुम्हें अपनाया है। तुम्हारे लिए हर तरह की कुर्बानी दी है उन्होंने आज तक, हर त्याग करने को तत्पर रहे हैं। तो क्या ये महादेव के आशीर्वाद को टालना नहीं हुआ? पर हमें तो लगता है कि ये महादेव का आशीर्वाद नहीं, राजीव बाबू महादेव का आदेश है। और जानती हो, हमने राजीव बाबू की आंखों में देखा, उनकी आंखों में प्यार के साथ साथ तुम्हारे लिए फिक्र है, इज्जत है, एक छवि है। अरे अब मुस्कुराओ भी, हंस भी दो। हाँ? अरे तो बोलो 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 बोलो, बताओ हमें कि तुम्हें राजीव बाबू से प्यार है?
अरे बोलो 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 बोलो। बताओ। यस हमें पता था। अब एक काम करो, तुम उन्हें अपने दिल की बात साफ शब्दों में अपनी इन आंखों से अपने एहसास से, अगर बोलते समय 2-4 आंसू बह जाए ना तो बह जाने देना, सांस अगर अटक जाए तो अटक जाने देना, लेकिन अपने दिल की बात कह देना। देर किस बात की? हमें ना एकदम बुद्धू है, प्यार में देर नहीं करनी चाहिए कभी। तुम एक काम करो, तुम जाओ, अभी जाओ और राजीव बाबू से अपने दिल की बात कह दो। जाओ 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 जाओ, जाओ। अभी नहीं, अभी हम कैसे कहेंगे? बोलिए बोलिए, कह देंगे ना रंगों के बीच। ओह अच्छा, खेलोगी होली अपने पिया के संग? हाँ अच्छा सुनो, बहुत देर हो गई, अब हम चलते हैं। और हाँ, अगर कभी भी मदद की कोई जरूरत लगे तो बस हमें एक कॉल करना, हम तुरंत हाजिर हो जाएंगे यहाँ। जी शुक्रिया। चलिए।